हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम आए एक नई वीडियो के साथ में। आज हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणियां क्या होती है। मैं आपको आज समझाने वाला हूं समांतर श्रेणी क्या होती है। क्लास 10th, ओके, समझिएगा समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी आपका चैप्टर 5 है, पार्ट 5 10th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास का 5वां चैप्टर है आपका। आज मैं आपको उस चैप्टर के बारे में समझाता हूं। अगर आपने इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आपको प्रश्नावली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिएगा देखिए क्या होता है। समांतर श्रेणी में क्या है, एपी होती है, ठीक है। एपी एपी दो प्रकार की होती है, समझिएगा। अभी आपको बिल्कुल न्यू लग रहा होगा ये, ठीक है। एपी की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होती है परिमित, परिमित एपी, और दूसरा होती है अपरिमित। एक होती है परिमित और दूसरा होती है अपरिमित। अब परिमित क्या होती है, देखिएगा। परिमित एपी जो भी होगी वो मान लो 2, 4, 6, डॉट डॉट 20, उसका लास्ट पद हमें दिया हुआ होगा, ठीक है। मतलब जहां से शुरू होगी वहां से लास्ट तक एपी हमें दिखाई दे रही होगी वो, ठीक है। ये होती है परिमित। और अपरिमित क्या होती है, मान लो 3, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, जिस एपी का अंतिम पद हमें पता नहीं होता वो होती है अपरिमित, ठीक हो गया। ये दो प्रकार की एपी होती है। अब इस एपी में करना क्या होता है, आगे देखिएगा। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी तरीके से मिलेंगे, ऐसे, ठीक है। अब एपी होगी, एपी में आपसे बोल देंगे कि प्रथम पद निकालिएगा। प्रथम पद क्या होता है, पहली चीज है एपी में सबसे पहले एक तरफ से समझते हैं चीज को। प्रथम पद एग्जांपल में ले लेते हैं। एपी एपी है हमारे पास 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये कोई एपी है हमारे पास। इसका ये पहले वाला जो होगा पद ये होगा A1, दूसरा वाला जो होगा वो A2, तीसरा वाला जो होगा A3, ऐसी A4, A5, A6, A7 ऐसे होंगे ये पद, ठीक है। अब प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब A1 जो पहले वाला है। A1 को A से भी शो कराते हैं, 1 भी लगा देते हैं, ठीक है। A बराबर क्या होगा 2। इस एपी का जो सबसे पहला वाला है ये वाला, ये इसका प्रथम पद हो गया, ठीक। एपी में एक तो प्रथम पद निकालना होता है हमें। प्रथम पद पता लगा कहां से, A बराबर पहला पद लिख दो, प्रथम पद आ गया, ठीक। दूसरी चीज होती है एपी के अंदर सार्वधातुक, सार्वधातुक, सार्वधातुक को शो कराते हैं डी से। सार्वधातुक क्या होता है आप समझिएगा। सार्वधातुक होता है A2 माइनस A1, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब ये निकलेगा कहां से, आपको ये निकाल के भी दिखाता हूं मैं। डी तो अपनी जगह ऐसी रह गई है। अब A2 मैंने बताया ना, A2 ये है 4 माइनस, कैसे रहेगा फार्मूला A1। A1 मतलब ये पहले वाला पद 2, तो कितना है 2, D बराबर 2 आ गया। ऐसे निकलता सार्वधातुक, ठीक हो गया। समझ आ गया होगा आपको ये। प्रथम पद समझ आ गया हमें, सार्वधातुक समझ आ गया, सार्वधातुक कैसे निकलता है क्या होता है, ठीक है। अब कहीं आपको सार्वधातुक दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, समझना बात को। क्वेश्चन के अंदर आपको सार्वधातुक दे रखा होगा और प्रथम पद दे रखा होगा, तो उससे आपने अगला पद निकालना है, ठीक है। मैं बोल देता हूं इस एपी का चौथा पद निकालो। 1, 2, 3, 3 पद है हमारे पास, चौथा पद देखो कैसे निकलेगा। A4 ही तो निकालने के लिए बोलो चौथा पद, समझना। A प्लस 3D, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो A मतलब 2,
3 इंटू डी मतलब 4, 4 का 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ठीक, ये इसका चौथा पद आ गया आज का। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 12 14, सॉरी 14, ये इसका आ गया चौथा पद निकल गया। ठीक है, अब समझना चीज को, ये फार्मूला आया कहां से, मेन चीज इस फार्मूले को समझना है। अगला पद ऐसे निकालते हैं, तीसरा पद निकालते हैं तो ये 3 लिखते हैं, 2d लिखते हैं। दूसरा पद निकालते हैं a2 लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ खाली d लिखते हैं। यहाँ मतलब इससे एक कम करके यहाँ लिखना है। अब ये देखो आया कहां से फार्मूला, ये समझना चीज को, ये वाला फार्मूला आया कहां से। एक हमारे पास nवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला है nवा पद। nवा पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब जैसे मान लो इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनाना है, मान लो a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, इस फार्मूले से ही ये वाला फार्मूला बना है। ये अगला पद निकालने के लिए होता है। ठीक है, मान लो ये तीसरा पद निकाल रहे हैं हम, यहां लिख दो, अगला पद निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। प्रथम पद ये हुआ, सार्वंतर ये हुआ, अगला पद ये निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है, nवा पद लगाने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। ठीक, दूसरी चीज इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनता है, वो आपको मैं करा देता हूं। कैसे बनेगा देखो, a3 निकालना है भाई हमें, a3 बराबर a प्लस 3, n की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू डी। तो भाई मेरे a प्लस 2d एंड 3d, 2d का साथ 3 में से 2 एक गया, 2 आ गया, 2 से d की गुणा कर t आ गया। ये देखो ये और ये सेम हो गया फार्मूला। अगर मान लो यहाँ पे a का मान d का मान देगा तो an का मान निकालेंगे हम। कई बार हमें an का मान दे रखा होगा तो हमें n का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया, ये समझ आ गया ना आपको। और इसके बाद एक चीज और यूज होती है एपी के अंदर। एपी के अंदर क्या यूज होता है, अगला यूज होता है एपी के फार्मूले, नोट करना ये। ठीक है, ये प्रथम पद का फार्मूला था 1, प्रथम पद के a बराबर, पहला पद लिख दो, प्रथम पद आ गया। दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला nवा पद। ठीक, आगे अब आते हैं 5वें फार्मूले। एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग कैसे निकलेगा भैया, योग का सूत्र क्या है, n पदों के योग सूत्र क्या है, सूत्र उसका सूत्र देखिएगा, s बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा कि योग निकालने के लिए फार्मूले का यूज हम करते हैं, इस फार्मूले का। ठीक है, इस 5वें चैप्टर में चैप्टर 5 में आपके 10th क्लास के समांतर श्रेणियां में यही फार्मूले यूज होने हैं बस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, एपी और दूसरी चीज आप समझिएगा एपी के बारे में। एपी क्या है, एपी एक सीढ़ी है। एपी क्या है, एक सीढ़ी है, यहां से चढ़ना शुरू होगा, समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर है इनके बीच में। समांतर श्रेणी मतलब बराबर दूरी है बीच के अंदर। एक सीढ़ी से हम समझ सकते हैं ये हुई हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, और इनके बीच में मतलब माना जाएगा जो भी एपी होगी, एग्जांपल में चलो हमने ये लिया, कुछ भी हो सकता है, जो भी एपी होगी उसके बीच में बराबर अंतर होगा, डी का मान हर जगह बराबर निकलेगा। ठीक है, वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अगर डी का मान आपका बराबर नहीं निकलता कहीं पे भी तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है,
ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद इसकी हम प्रश्नावली सोल्व करा देंगे, ठीक है। ये देखिएगा आप आगे, कल आपको इसकी प्रश्नावली मिल जाएगी, ठीक है। 5.1 वगैरह 2 4 तक है शायद इसकी प्रश्नावली, 4 3 तक है। एक मिनट चेक करता हूँ। ये 3 तक है इसकी प्रश्नावली, ठीक है। 3 प्रश्नावली है इसके अंदर, तीनों आपको मैं सोल्व करा दूंगा। सोल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ ये चीज समझ लेनी है, ये क्या है मामला, इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है सारी चीजों को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।